हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एसके में स्वागत है। आज हम साइंस के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर मानव रोग के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा ही इससे प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। रोग, शरीर में कोई अगर विकार हो जाता है, व्याधि हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रोग। इन रोग को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है जन्मजात रोग, जो जन्म के समय ही शरीर में उपस्थित होता है या माता पिता से बच्चों में जाता है, जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया आदि। ये जन्मजात रोग होते हैं। दूसरा होता है उपार्जित रोग। जन्म के पश्चात विभिन्न कारणों से ये होते हैं, जैसे हैजा, एड्स, पोलियो, ये सब होते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है, आइए हम जानते हैं। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रामक रोग होता है, जैसे जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। आगे हम जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होता है और क्या क्या शरीर में उसके कारण खराबी होता है और उसके क्या उपाय है, इसको भी हम पढ़ेंगे। रोग का कारण जीव का संचरण वायु, जल, भोजन, रोगवाहक कीट तथा शारीरिक संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे अभी कोरोना वायरस है, यह जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। जब व्यक्ति कोई खांसता है या छींकता है तो वो दूसरे व्यक्ति में उसका जो कोरोना वायरस का सिम्टम है वह प्रवेश कर जाता है कान, आँख और नाक के द्वारा, जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु पूरे विश्व में हो चुकी है। उसके बारे में भी हम जानेंगे कैसे फैलता है कोरोना वायरस। असंक्रामक रोग, जिसे असंचरणीय भी कहते हैं, जो रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं होता, यानी ऐसा रोग जो स्वस्थ व्यक्ति को, जो अस्वस्थ व्यक्ति है उससे नहीं फैलता है, उसे कहते हैं असंक्रामक रोग। जैसे मधुमेह, जोड़ों का दर्द, कैंसर, हृदय रोग, ये सब किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अब हम जो मानव रोग हैं उसके बारे में एक एक कर पढ़ेंगे। कौन संक्रामक रोग है, कौन असंक्रामक रोग हैं, आइए अब उनको भी जानते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग यानी जीवाणु से होने वाले रोग। आंत्र ज्वर, जिसे टाइफाइड कहते हैं, यह साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। यह आंत का बुखार भी है, जिसे आंत का बुखार भी हम कहते हैं। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि टाइफाइड किस जीवाणु से फैलता है, तो याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु से यह फैलता है। इस रोग का कारण जो है पानी की गंदगी है। पूछता भी है कि टाइफाइड किसके कारण होता है, तो पानी की गंदगी के कारण यह टाइफाइड व्यक्ति को होता है। रोगी की प्लीहा और आंत्र योजनी ग्रंथियाँ बढ़ जाती है। प्रश्न पूछता है कि जब टाइफाइड होता है तो उससे क्या शरीर के अंदर खराबी होता है, तो प्लीहा और आंत्र योजनी ग्रंथियाँ बढ़ जाती है। प्लीहा और आंत्र योजनी ग्रंथियाँ, इसे याद रखिएगा, ये बढ़ जाती है टाइफाइड में। रोगी को तेज बुखार होने लगता है और सिर में हमेशा दर्द बना रहता है। इसके लक्षण है कि जब टाइफाइड किसी व्यक्ति को होता है तो उस व्यक्ति को तेज बुखार होगा और सिर दर्द भी शुरू हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि टाइफाइड के लक्षण क्या हो सकते हैं।
प्रश्न में, तो हमेशा याद रखिएगा तेज बुखार होगा और सिर दर्द उस व्यक्ति को होगा जिसे टाइफाइड होगा। टाइफाइड में इसका उपचार क्या है? रोगी व्यक्ति के मल मूत्र को निवास स्थान से दूर रखना चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए, यही इसका उपचार है। इसकी चिकित्सा में क्लोरोमाइसिन औषधि, हमेशा याद रखिएगा कि टाइफाइड की चिकित्सा में क्लोरोमाइसिन औषधि का उपयोग किया जाता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि टाइफाइड के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ये हमेशा ही प्रश्न में पूछ सकता है। निमोनिया यह रोग डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होती है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि निमोनिया किस जीवाणु से होती है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होती है। रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, यह इसके लक्षण है। फेफड़ों में सूजन आ जाता है, ये यहाँ पे फेफड़ा होता है, यहाँ पे सूजन आ जाता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, इसमें ठंडा लगता है, जिससे बचाने के लिए उपाय किए जाते हैं, तथा एंटीबायोटिक्स औषधियाँ दिया जाता है रोगी को, ताकि निमोनिया जो उनको हुआ है उससे उनको राहत मिल सके। दोस्तों, मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जो जीवाणु से संबंधित ही होंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, काली खांसी आदि इन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जाते समय हम यही कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और फेसबुक व्हाट्सएप पर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आंत्र ज्वार किस जीवाणु से होता है, यानी टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु, यह पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड को किस बुखार के नाम से जानते हैं? आंत का बुखार के नाम से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किसके कारण व्यक्ति को होता है? पानी की गंदगी के कारण यह टाइफाइड व्यक्ति को होता है। प्रश्न है, निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? उत्तर है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निमोनिया के कारण रोगी में लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? उत्तर है तेज बुखार होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।